हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पूरे महीने के करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉप 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स का क्लास है, और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए यह वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेज अंसारी और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक का स्थान हासिल किया है? तो भारत जापान को अभी पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस रैंक के अनुसार टॉप 5 देशों की अगर हम बात करें, तो पहले स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पे अपना भारत देश, वही 5वें स्थान पे रहा जापान। ओके, अगला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी डेनमार्क देश यह पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राकेश अग्रवाल। यानी फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ओके, और राकेश अग्रवाल यह 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, और इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 31 अगस्त सन 2028 तक रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अभी अजय सिंघल को हरियाणा राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 ईस्वी में हुई थी, और 1 जनवरी सन 2026 को इस स्थापना की 68वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई है। अगला प्रश्न है, किसे विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो लव अग्रवाल को अभी हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और लव अग्रवाल या फ्रेंड्स 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक राज को 1 जनवरी सन 2026 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2025 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो अभी दीप्ति शर्मा यह 30 दिसंबर 2025 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2025 को आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था?
तो इस खिताब को जीता था मैग्नस कार्लसन ने, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो बुल्गारिया देश यह 1 जनवरी सन 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य देश बना है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी एयर मार्शल नागेश कपूर। यानी फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 से भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख का पदभार एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को भारत के दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जनवरी सन 2026 को भारत के दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 से हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी तरुण गर्ग ने 1 जनवरी सन 2026 से हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जोहरान ममदानी। यानी फ्रेंड्स जोहरान ममदानी ने 1 जनवरी सन 2026 से न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ओके, और जोहरान ममदानी या फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहर के 112वें क्रम के मेयर बने हैं और उन्होंने नया कार्यकाल कब से संभाला है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी सन 2000 कब से 26 से। ओके, अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी ने पूरे भारत में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने जनवरी सन 2026 में पूरे भारत में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह चीन के द्वारा विकसित की गई है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को गोवा के तीसरे जिले के रूप में किस जिले को आधिकारिक घोषणा की गई है? तो कुशावती को 1 जनवरी सन 2026 को गोवा के तीसरे जिले के रूप में आधिकारिक घोषित किया गया है। ओके, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2025 को मामाडी डम्बोयो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इन्हें गिनी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इनका नाम याद रखना है, मामाडी डम्बोयो जो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देश का नाम आपको याद रखना है गिनी। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी असम राज्य यह जनवरी सन 2026 में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 से भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात यह 1 जनवरी सन 2026 से भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अनुसंधान स्थापित करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी सन 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सोर्ड मोरिन को जनवरी सन 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया।
ओके, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल सितपल्ली श्रीनिवास को 1 जनवरी सन 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो चीन देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। ओके, अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो 1 जनवरी सन 2026 से पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती ने अपना पदभार संभाला है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और किस कृति के लिए इन्हें सम्मान दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो और एक किसान के लिए यह प्रदान किया गया। ओके, और इफ्को की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 जनवरी सन 2026 से विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो 1 जनवरी सन 2026 से विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू करने वाला देश बना है नेपाल, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किसे नई दिल्ली स्थित अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू को नई दिल्ली स्थित अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किनका स्थान लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो एम.के. वेंकैया नायडू ने विजय कुमार मल्होत्रा का स्थान लिया है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पर यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को किसने सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 29वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार या कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो इनका संबंध क्रिकेट से था। ओके, और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्मुखी दिवस या वर्ल्ड इंटरवर्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दिवस के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह दिन फ्रेंड्स अंतर्मुखी व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार खारा को अभी हाल ही में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है और कब से इन्होंने अपना पदभार संभाला, ये तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपना पदभार 1 जनवरी 2026 से संभाला है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2026 को किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उर्मिला सत्यनारायण। यानी फ्रेंड्स, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायणन को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक यानी वित्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर नियुक्त किया गया है PS गिरिशा को, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, किस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक पद पर, ओके, जो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2026 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 4 जनवरी 2026 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली लाइब्रेरी खोली गई है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में लागू 2 बच्चों के नियम को समाप्त किया है? तो तेलंगाना विधानसभा ने 3 जनवरी 2026 को पंचायत राज विधेयक 2026 पारित कर यह फ्रेंड्स पुराना नियम हटाया, जिसमें अब 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी स्थानीय निकाय, पंचायत से हो गया, नगर निकाय हो गया, चुनाव में भाग ले सकते हैं। ओके, तो आपको राज्य का नाम याद रखना है तेलंगाना, जिसने फ्रेंड्स स्थानीय निकाय चुनाव में लागू 2 बच्चों के नियम को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में रेडियो संगम सामुदायिक रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर के किस जिले में शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो जनवरी 2026 में रेडियो संगम नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में शुरू किया गया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव। तो अभी फ्रेंड्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दूसरे संस्करण की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव द्वारा की गई है। ओके, और इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्रेंड्स 5 जनवरी से 10 जनवरी सन 2026 तक घोघला बीच द्वीप में हुआ, जिसमें 6 प्रमुख खेलों के खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। ओके, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक किया गया तारीख भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी RK श्री राम कुमार। तो 1 जनवरी 2026 को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से प्रसिद्ध वायलिन वादक RK श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, 4 जनवरी सन 2026 को किस देश का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का 4 जनवरी 2026 को 78वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आपको बता दें फ्रेंड्स, म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी और 4 जनवरी 2026 को इसका 78वें क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया देश को जनवरी 2026 में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 जनवरी सन 2026 को सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना भारत देश, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 जनवरी सन 2026 को जीआई काउंसिल के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो एस प्रकाश को 7 जनवरी सन 2026 को जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 जनवरी सन 2026 को चमड़ा निर्यात यानी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश कुमार जुनेजा को 6 जनवरी सन 2026 को चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब से इन्होंने अपना पदभार संभाला है, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 जनवरी सन 2026 और किस पद पर नियुक्त किया गया है? चमड़ा निर्यात परिषद यानी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के तो अध्यक्ष पद पर। नाम भी आपको ध्यान रखना है, रमेश कुमार जुनेजा। अगला प्रश्न है 5 जनवरी सन 2026 को विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी नई दिल्ली। तो 5 जनवरी सन 2026 को विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन नई दिल्ली में CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में किया गया। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आंध्र प्रदेश। तो अभी फ्रेंड्स जनवरी सन 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी NH544G के निर्माण के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में किस स्थान पर भारत का पहला ट्रॉपिकल यानी RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी हैदराबाद तेलंगाना। तो अभी फ्रेंड्स जनवरी सन 2026 में भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म यह तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में शुरू किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो भुगतान नियामक बोर्ड की जनवरी सन 2026 में पहली बैठक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की थी। ओके, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी जनवरी 2026 में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में कैलामरिया मिजोरमेंसिस नामक नए रीड सांप प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इस नई सांप प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कार शाला नामक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इस शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है असम राज्य में, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम का आपको नाम याद रखना है संस्कार शाला, जो कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए? तो 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 यानी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो चीन देश के व्यापारियों के लिए अभी जनवरी सन 2026 में भारत सरकार ने EB4 यानी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है। ओके,
अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पार करके कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो डी देवराज उर्स के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सैनिकों के लिए विकसित की गई नई पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने। ओके, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन ही गलत है। इसे किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। ओके, अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2026 को पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपको नाम याद रखना है, पंखुड़ी। ओके, और इसे कब लॉन्च किया गया तारीख भी आप ध्यान रखेंगे। तो 8 जनवरी 2026 को, और किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2026 को भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत कौन सी बनी है? तो कलपेट्टा जिला न्यायालय जो केरल में स्थित है, यह 6 जनवरी 2026 को भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत बनी है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2026 को किसे प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर ए शक्तिवेल को 6 जनवरी 2026 को प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का आदेश दिया है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकलने का आदेश दिया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत का पहला समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य में शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है तमिलनाडु राज्य में, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय शुभंकर लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह को कम करने का लक्ष्य रखा है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य साल 2026 तक बाल विवाह की दर 10% तक कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करना है। ओके, यह पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में ज्ञान रंजन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका संबंध था हिंदी साहित्य से, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। इसके उद्देश्य की हम बात करें फ्रेंड्स, तो चारागाह और पशुपालकों की भूमिका, पारिस्थितिकी सेवाओं, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण समुदायों के अस्थायी विकास के लिए जागरूकता को बढ़ाना इसे घोषित करने का उद्देश्य है। ओके, अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली के रूप में किस देश की रेलवे नेटवर्क को मान्यता मिली है? तो अभी भारतीय रेलवे को 1 जनवरी 2026 तक दुनिया के सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली के देश के रूप में
भारतीय रेलवे को मान्यता मिली है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2026 को HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ईडा लीजू को 5 जनवरी 2026 को HSBC प्राइवेट बैंक ने CEO के रूप में नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रेम प्रकाश, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AK बालासुब्रमण्यम को 1 जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में 2026 में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में किन राज्यों को थीम स्टेट चुना गया? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय राज्य को 2026 में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट के रूप में चुना गया था, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इस मेले की अवधि की बात करें, यानी कब से कब तक इस मेले का आयोजन किया गया और किया जाना है? तो यह मेला फ्रेंड्स 31 जनवरी से शुरू हुआ है और इसका आयोजन 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। यहाँ पर थीम स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय को चुना गया था। स्थान आपको याद रखना है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है हाँ, और पार्टनर देश के रूप में चुना गया है मिस्र देश को। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जनवरी 2026 में नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई है पश्चिम बंगाल में। ओके, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओके इसकी आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? तो दिल्ली सरकार ने जनवरी 2026 में रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में माधव गाडगिल का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध पर्यावरण विज्ञान से था। ओके, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको याद रखना है माधव गाडगिल, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण विज्ञान से। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम आपको याद रखना है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जिन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में टेक्नोपेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जनवरी 2026 में टेक्नोपेंट्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ओडिशा में स्थित पुरी शहर यह जनवरी 2026 में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला यह भारत का पहला शहर बना है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यानी FSS यह
जनवरी सन 2026 में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी है। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस राज्य सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी सन 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली 11 जनवरी सन 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले यह दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य और सतत विकास के समन्वय को बढ़ावा देना है। ओके। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी सन 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा यह 11 जनवरी सन 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 प्लस छक्के लगाने वाले यह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में MEITY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस IIT में लॉन्च किया? तो IIT मद्रास में इसे लॉन्च किया गया है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो आंध्र विश्वविद्यालय में जनवरी सन 2026 में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्च किया है। ओके। यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को। ओके। दिवस ध्यान रखेंगे कौन सा दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2026। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ओके। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की रैंक 80वीं है। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस रैंकिंग में फ्रेंड्स भारत को दुनिया भर के पासपोर्ट के बीच 80वां स्थान मिला है। ओके। और भारतीय पासपोर्ट धारक अब लगभग 55 देशों में वीजा फ्री यात्रा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर स्वाति सांथा कुमार को UN महासचिव पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो मेजर स्वाति सांथा कुमार को UN महासचिव पुरस्कार 2025 यह जेंडर समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मेजर स्वाति सांथा। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो UN महासचिव पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो जेंडर समावेशी शांति स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिसा हिली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ओके। यानी एलिसा हिली यह ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में ITBP यानी इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस का अध्यक्ष यानी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो
शत्रुजीत सिंह कपूर को जनवरी 2026 में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस का अध्यक्ष या महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओके, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन शुरू करने वाला पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक यह जनवरी 2026 में भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन शुरू करने वाला यह पहला ग्रामीण बैंक बना है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीना पोवेल मैककॉर्मिक को अभी हाल ही में फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन कल्याण यह जनवरी 2026 में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस सुजोय पॉल यह जनवरी 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने हैं, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सुजय पॉल, जो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो कोलकाता हाई कोर्ट के। ओके, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना यानी CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने। ओके, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फुल स्टैक संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला फुल स्टैक संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर टोबी केयर्स ने अभी हाल ही में पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार जीता है, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर टोबी केयर्स, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस प्रमुख चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ आर्टेमिस सेकेंड नामक प्रमुख चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मिशन फ्रेंड्स मानव द्वारा चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करने वाला कार्यक्रम है और इसे नासा द्वारा संचालित आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत विश्व की कुल मछली उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा उत्पादन करता है और यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय लोकपाल दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी 2026 को भारतीय लोकपाल दिवस मनाया गया, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तारीख आप याद रखेंगे कब मनाया गया, 16 जनवरी को। कौन सा दिवस? तो भारतीय लोकपाल दिवस। अगला प्रश्न है, 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार के लिए दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को चुना गया है, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके,
और यह पुरस्कार फ्रेंड्स 28 जनवरी 2026 को छत्रपति संभाजी नगर यानी महाराष्ट्र में जो स्थित है वहाँ पर आयोजित महोत्सव के उद्घाटन समारोह में ये इन्हें प्रदान किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में शाया मोहसिन जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में शाया मोहसिन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का नाम आपको याद रखना है यमन, और यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं नाम भी इनका याद रखेंगे, तो शाया मोहसिन जिंदानी। अगला प्रश्न है किसे पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? तो एतिहाद एयरवेज को वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया था, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। ओके, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो लौरा वोल्वार्स जो दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट की कप्तान है, उन्हें दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर टाइगर रिजर्व रखने की घोषणा की गई है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, रातापानी टाइगर रिजर्व जिसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रखने की घोषणा की गई है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड किस बैंक को मिला है? तो यह अवार्ड मिला है कर्नाटका बैंक को, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में किया जाएगा, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आयोजन तिथि की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 19 मार्च से 22 मार्च सन 2026 तक किया जाएगा। कहाँ पर? स्थान भी आप ध्यान रखेंगे, तो यशोभूमि नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आयोजन तिथि की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 10 जनवरी से 12 जनवरी सन 2026 तक किया गया। ये तारीख भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के 92वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय यह भारत के 92वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी सन 2016 में हुई थी, और अभी 16 जनवरी सन 2026 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ओके, अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी तेलंगाना राज्य द्वारा की जाएगी, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और तारीख की अगर हम बात करें कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है तो 8 मार्च से 14 मार्च सन
26 तक इसका आयोजन किया जाना है। यह तारीख भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, कहाँ पर? तो तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया है 18 जनवरी को, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिवस का नाम आपको याद रखना है, विश्व धर्म दिवस 2026, तारीख 18 जनवरी को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वर्ष 2026 से 2027 के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो डी.बी. वेंकटेश वर्मा को इस पद पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वर्ष 2026 से 27 के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन भारतीय को नियुक्त किया है। ओके, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डी.बी. वेंकटेश वर्मा। ओके, अगला प्रश्न है, CSIR CIMFR ने भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किस शहर में किया है? तो इसका मूल्यांकन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विदर्भ ने फ्रेंड्स महाराष्ट्र क्रिकेट टीम को हराकर यह खिताब जीता है। ओके, और इस बार के अगर हम संस्करण की बात करें तो इस बार यह 33वां संस्करण आयोजित किया गया। ओके, और विदर्भ ने इस खिताब को पहली बार जीता है, यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइम विदर्भ ने इस खिताब को जीता है। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो इसका आयोजन 24 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन स्वदेश भारत ने चलाया था, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह पहला सत्र फ्रेंड्स 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 के बीच खेल विश्वविद्यालय राय हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेरी को जनवरी 2026 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो योवेरी मुसेवेरी को जनवरी 2026 में युगांडा का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिवस ध्यान रखेंगे, कौन सा दिवस 20 जनवरी को मनाया गया? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के किस सर्वोच्च सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरस्कार का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, कौन सा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। और यह पुरस्कार किसे मिला है? तो आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी सन 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, इन राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और यह दर्जा उत्तर पूर्व क्षेत्र संगठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत दिया गया था। ओके, इसी कारण फ्रेंड्स हर साल 21 जनवरी को इन राज्यों में स्थापना दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती सत्र आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मालदीव में, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके आयोजन तिथि की हम बात करें तो इसका आयोजन 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस रैंक के अनुसार भारत को कुल 154 देशों में से 16वां स्थान दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, पहले स्थान रैंक की बात करें, यानी इस रैंक के अनुसार, तो पहले स्थान पर रहा सिंगापुर, दूसरे स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, चौथे स्थान पर रहा साइप्रस, पांचवें स्थान पर रहा स्वीडन। ओके, और अमेरिका की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इस रैंक के अनुसार अमेरिका 66वें स्थान पर रहा और चीन 68वें स्थान पे रहा। ओके, और 154वें लास्ट रैंक की अगर हम बात करें तो इस रैंक के अनुसार सबसे निचले स्थान पे, सबसे निचले पायदान पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा। अगला प्रश्न है, किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 19 जनवरी सन 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो बिहार राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आमे पढ़िबा आमे भाषारे योजना शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य में की गई है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में पलानी वेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका हिंदी संस्करण का विमोचन किया है सीपी राधाकृष्णन ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो विजेंदर सिंह को हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? तो इसे फियोर्डलैंड क्षेत्र न्यूजीलैंड में खोजा गया है, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली, यह किस देश में बहती है? तो यह नदी ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है कर्नाटका राज्य सरकार ने। ओके, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। ओके, जो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, राज्य का नाम आपको याद रखना है, तो कर्नाटका। अगला प्रश्न है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो चीन का किंगदाओ शहर यह नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर की सूची में पहले स्थान पर रहा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इस शहर का नाम आपको याद रखना है, किंगदाओ शहर जो किस देश में स्थित है, तो चीन में। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अमेलिया वाल्वेर्डे को जनवरी सन 2026 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ओके, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए ग्रासा मासेल को चुना गया है, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर राजभवन किया गया? तो उत्तर प्रदेश
राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर अभी हाल ही में जन भवन किया गया है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो जनवरी सन 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए उप महानिरीक्षक आशीष भारती बने हैं, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को 6वां स्थान मिला है, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन नवीन यह जनवरी सन 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ ने अभी हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है। ओके, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ओके, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया है, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य प्रजनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान और आधुनिक उपचार तथा जागरूकता को बढ़ावा देना है। ओके, अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, जिसे अभी हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसे वर्ष 2030 से 31 तक बढ़ाया गया। ओके, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पंजाब राज्य सरकार ने, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किसे HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी जनवरी सन 2026 में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से सेवानिवृत्त हुई। उनके पास अंतरिक्ष में कुल कितने दिनों के रहने का रिकॉर्ड है? तो उनके पास कुल 608 दिनों का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में खोजी गई हेजहोग की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? तो ब्रैड्स हेजहोग उस नई प्रजाति का नाम है जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजी गई है। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? तो इसे लागू किया है दक्षिण कोरिया ने, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बना है अपना भारत देश, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE
अभी हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु शहर को नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ओके, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अपने भारत देश में किया जा रहा है, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आयोजन तिथि की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सुरेंद्र कुमार पचौरी के थ्रू लिखी गई, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? तो लखनऊ शहर यह भी हाल ही में जनवरी सन 2026 में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जनवरी सन 2026 में भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी के विकास के लिए तेलंगाना सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ समझौता किया है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी सन 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन से क्रम की जयंती मनाई गई? तो इनकी 129वीं क्रम की जयंती मनाई गई, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था रुड़की उत्तराखंड में, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन 10 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक सुरक्षा कोड सिक्योरिटी कोड पर किस समूह के देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो G7 देशों के समूह ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दूरसंचार विकास केंद्र, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रवीण वशिष्ठ यह जनवरी सन 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला एआई मॉडल ट्रांसजेमा लॉन्च किया है? तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है। ओके, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रखी गई है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई थी?
तो इसे शुरू अभी हाल ही में किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम.वी. पाठक को अभी हाल ही में पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में मुआन पुई सयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इन्हें न्यूजीलैंड में भारत के लिए अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ओके, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 49वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? तो अर्जेंटीना देश को 49वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में चुना गया है, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस मेले की अगर हम आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, इस पुस्तक मेले की, तो इसका आयोजन 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ है यह, और इसका समापन 3 फरवरी तक किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना को 11 वर्ष पूरे हुए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई थी, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ चलाया है? तो इसे चलाया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम राज्य अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का यह 15वां राज्य बना है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सीता अशोक शेल्के को। ओके, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको इस पुरस्कार का नाम भी याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, जो किसे मिला है नाम भी आप ध्यान रखेंगे, तो सीता अशोक शेल्के को। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में किसने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू की है, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी सन 2026 को किस राज्य का 56वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी सन 2026 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी में हुई थी। ओके, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। यानी फ्रेंड, इसी दिन हिमाचल प्रदेश को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने की है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल यह दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो महाराष्ट्र राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 में झांकियों में प्रथम स्थान दिया गया, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है कलिंगा लॉन्सर्स ने, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सन 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में निधन हो गया? तो यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जिनका 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। ओके, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट यह वीमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो भारतीय रेलवे ने इसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में तैनात किया है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इसका नाम आपको याद रखेंगे, इस ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ASC अर्जुन। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा जनवरी सन 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होता है। ओके, जिसमें आज हम लोगों ने टोटल 200 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ओके, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।